हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इम्पॉर्टेंट विधिक जानकारी लेकर। जी हां, आज हम बात करेंगे कि ड्रीम इलेवन या अन्य फैंटेसी गेम खेलना कानूनी वैध है या अवैध। लेकिन इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद है लाइक करिए, ना पसंद है बिल्कुल ही डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पूरे देश में इस समय आईपीएल का सीजन चल रहा है, यानी आईपीएल क्रिकेट हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आईपीएल के मैचेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जितनी भी फैंटेसी स्पोर्ट कंपनियां हैं, ड्रीम इलेवन हुआ, माई सर्कल इलेवन हुआ, ठीक है, या फैब इलेवन, गेम जी, जो भी हैं, एमपीएल, ये जितने भी फैंटेसी स्पोर्ट कंपनी हैं, ये आपको आकर्षित करने के लिए विभिन्न तरीके से आपको प्लान दे रही है। कोई 1 रुपये में आपको करोड़पति बना रहा है तो कोई 49 रुपये में आपको करोड़पति बना रहा है। ये पूरा सेशन इसी पर है कि क्या खेलना आपके लिए कानूनी रूप से वैध है या अवैध। तो इसी पे सेशन है पूरा। सेशन आप लोग देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा इस सेशन को। हम बात करते हैं दिनांक 18 अक्टूबर 2020 को राजस्थान हाई कोर्ट एक पीआईएल पढ़ती है ड्रीम इलेवन के खिलाफ और उसमें घोषित करने की जो है कोशिश की जाती है कि ये एक जुआ है, यानी गैम्बलिंग है। होता क्या है, पीआईएल पढ़ती है, एक्सेप्ट होती है और उसमें आर्ग्यूमेंट होते हैं। बाद में पीआईएल को खारिज कर दिया जाता है और ये बताया जाता है कि भाई जो ये ड्रीम इलेवन ये फैंटेसी गेम्स होते हैं, ये एक कौशल का गेम है, यानी इसमें आपका एनालिसिस लगता है, आपको जो है पूरी तरीके से आपको स्ट्रैटेक्स लगाना पड़ता है। यानी ये एक कौशल का खेल बताकर जो है इसको वैध घोषित कर दिया गया। राजस्थान हाई कोर्ट की बात है, 18/10/2020 को ये आदेश आया था ड्रीम इलेवन के पक्ष में। यानी ये एक कौशल का गेम है, इसमें किसी प्रकार से कोई भी गैम्बलिंग नहीं हो रही है। इस पीआईएल खारिज की गई थी, इसके खिलाफ जो है याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की इस आदेश के खिलाफ। वहां भी इस अपील को खारिज कर दिया गया और कहा गया भाई ये एक कौशल का खेल है, इसमें किसी प्रकार की ये जुआ जो एक कानून बनाया गया था जुआ अधिनियम, तो उसके तहत ये बिल्कुल भी नहीं आता है। ये संविधान के आर्टिकल 19 जी के तहत, यानी 19 जी के तहत ये एक जो है जो विश्लेषण करके या फिर एक स्ट्रैटेक्स बढ़िया बना के जो खेल खेला जाता है वो जुए की श्रेणी में नहीं आता है। इसको साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दर्शा दिया गया। यानी ये एक कानूनी रूप से वैध गेम है, यानी ये जुआ की श्रेणी में नहीं आता है। आप खेल सकते हैं, आप पर कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं होगी। यानी जो राजस्थान हाई कोर्ट का फैसला था उसको बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज कर दिया था। यानी जब देश की सर्वोच्च न्यायालय कह रही है कि एक जुआ नहीं है, यानी ये जुआ का कोई इसमें किसी प्रकार का एक हम कह सकते हैं कि एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, जुआ नहीं है, ये एक कौशल का खेल, मैं मानता हूं कि कौशल का खेल है। यानी अब ये तो हुई कि आप जान गए कि कानूनी रूप से ये वैध है, यानी ड्रीम इलेवन और जितनी भी फैंटेसी कंपनियां हैं वो सब वैध हैं, मैं मानता हूं। लेकिन अब यहाँ से आपको मैं बता दूं कि क्या आपको ड्रीम इलेवन खेलना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, पर्सनल मेरा ओपिनियन है। तो मैं कहूँगा कि ड्रीम इलेवन या कोई फैंटेसी गेम आपको नहीं खेलना चाहिए। जस्ट लाइक मैं कह सकता हूँ कि ये आपके
लक पर बिल्कुल डिपेंड होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि भाई 49 रुपये में करोड़पति मैं मानता हूँ, बनते हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि नहीं बनते हैं, बट आपके चांस बहुत कम होते हैं। यानी आप बहुत बार हारते हैं और थोड़ा सा मिल जाता है। यानी 99% लोगों का लॉस हो रहा है तो 1% उसी लॉस का प्रॉफिट उठा रहा है। और कंपनियां सोचिए कितना कमीशन ले रही हैं आपको खेल, उनका कुछ भी इन्वेस्ट नहीं हुआ है। यानी उन्होंने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, सिर्फ आपको खेल, जो आपके साथ आप जो गेम खेलते हैं, फैंटेसी गेम खेलते हैं, उसका वो कमीशन ले रही है, आपके ही पैसे पर वो कमीशन ले रही है। यानी आप जो है आपका ही पैसा कमीशन फैंटेसी गेम ले रही है, और हाँ, एक कोई करोड़पति बन रहा है आपके ही पैसे से। ये इसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ, करोड़पति बनते हैं, लेकिन 0.1% मैं कहता हूँ चांस होते हैं, उससे भी कम मैं कह सकता हूँ कि चांस होते हैं। यानी कानूनी रूप से वैध है, लेकिन मेरे ओपिनियन से ना खेला जाए तो अच्छा है। आपके पास ज़्यादा पैसा है तो बिल्कुल खेलिए, अच्छा गेम है और बढ़िया जो है एक इंटरेस्टिंग गेम है, मैं ये भी कह सकता हूँ। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो इसको बिल्कुल मत खेलिए, एडिक्टिव भी हो सकते हैं। साफ साफ तौर से कंपनियां कहती हैं टर्म्स एंड कंडीशन में, भाई ये जोखिमों के अधीन है, यानी आर्थिक जोखिमों के अधीन है, आपको आर्थिक जोखिम का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए लास्ट में ये कहूँगा कि अगर आप खेलते हैं, आपका पैसा है तो खेलिए आप, लेकिन अगर आप जो है एक समझदार हैं तो बिल्कुल मत खेलिए। मैं कहता हूँ कौशल का तो गेम है, चलिए ठीक है, लेकिन ये आपके भाग्य पर भी आधारित पूरी तरीके से रहता है। 99% लोग फेल ही होते हैं, 1% लोग पास होते हैं, यानी उसमें करोड़पति या लखपति बन जाते हैं, मैं ये भी नहीं कहता हूँ। बस आप जैसा भी है, आपका पैसा है, खेलना चाहते हैं खेलिए, ना खेलना चाहते हैं ना खेलिए, पूरी तरीके से इसे वैध है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था, जो राजस्थान हाई कोर्ट का डिसीजन था, तो इसमें किसी प्रकार की आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। ये आप सभी लोग जान गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। एक नए टॉपिक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।